हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा है आप लोग सभी ठीक होंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा DQCES से। और एग्जामिनेशन दो हुआ था, उसकी जो है आंसर की आ गई है। और जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, और जो सोल्यूशन होंगे वो सोल्यूशन भी बताऊंगा। और जो भी बच्चे क्या नाम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, वो लोग अच्छे से पेपर देखें और मतलब देखें कि कितने नंबर उनके ठीक आ गए। ठीक है, तो इसका समय 1 घंटा है और 40 मार्क्स हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं दे रखा था नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लें, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है या फिर आपकी काउंसलिंग होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपको जो है वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको जल्द से जल्द मिले और आप देरी ना हो, कहीं छूटे ना आपका जो भी अगर रिजल्ट या फिर आपका काउंसलिंग है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या है। तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाई द मिरर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स इन कोलाइडल्स, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई गैसेस, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स इन कोडाइल इन अ कोलाइडल। तो इसका दूसरा हो गया। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द नसेट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट। तो नसेट समीकरण का उपयोग किस गणना के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, दूसरा आपका एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, तीसरा आपका सेटल पोटेंशियल अंडर नॉन अंडरस्टैंड कंडीशंस, चौथा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दूसरे का जो रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, द एसआई यूनिट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिव डिके एक्टिविटीज। तो रेडियो धर्मी क्षय को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका सीवर्ट, दूसरा आपका बेक्युरल, तीसरा आपका गुलाम, और चौथा आपका क्यूरी। तो तीसरे का सही आंसर रहने वाला आपका बेक्युरल। ठीक है, तीसरा मतलब दूसरा ऑप्शन। चौथा देख रहा देखिए, द साइनो ग्रुप कैन बी हाइड्रोलाइज्ड अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस टू फॉर्म डैश 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 अमोनियम साल्ट। साइनो समूह को अम्लीय क्षारीय परिस्थितियों में हाइड्रोलाइज्ड करके डैश 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 अमोनियम लवण बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका है आपका एल्डिहाइड, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा आपका जो है अल्कोहल, और चौथा आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब एल्केन्स। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला चौथे का ऑप्शन नंबर 2 रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन्स आर, ये क्या है। तो पहला आपका दिया है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा आपका दिया है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड्स, और चौथा आपका कोई नहीं। तो पांचवे का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब आपका पॉलीसैकेराइड्स। और छठा कह रहा है इन विच मॉलिक्यूल्स द कोवेलेंट बॉन्ड इज मोस्ट पॉपुलर। तो सहसंयोजक बंध में सबसे अधिक पॉपुलर क्या है। तो पहला ऑप्शन H2 है, दूसरा O2, तीसरा आपका HCl और चौथा आपका Cl2। तो छठे का ऑप्शन रहेगा आपका HCl, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल फार्मूला ऑफ एल्काइन सिच। तो जनरल फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2, और CnH2n-2, और CnH2n, या फिर कोई नहीं। तो सातवें का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, मतलब CnH2n-2, n-2। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू प्रोड्यूस इथेनॉल ऑकर्स इन अ प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है आपका इथेनॉल बनाने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के किण्वन के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है पहला आपका अमाइलेज, दूसरा आपका जाइमेज, तीसरा आपका इन्वर्टेज, और चौथा आपका माल्टेज। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला आठवें का ऑप्शन नंबर 2, मतलब जाइमेज। नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका Ag+ और F-, और दूसरा आपका Fe+3, और आपका I-, और Fe3+, और OH-, या फिर Hd2+, OH-। तो देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला नंबर का ऑप्शन नंबर 3, मतलब Fe3+, और OH-।
तो देखिए जो है टॉपिक लगभग-लगभग सेम है और क्वेश्चन इधर-उधर है, बट टॉपिक लगभग-लगभग सेम हो रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर की वीडियो सारी देख लीजिए और इन टॉपिक से जो भी टॉपिक मतलब रिपीटेड हो रहे हैं या उनसे सारी क्वेश्चन आप देख लीजिए टॉपिक से। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। मीथेन CH4 में संकरण का प्रकार है sp, sp2, sp3 या फिर sp3d। ठीक है, CH4 का आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो 10वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब sp3। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच मॉलिक्यूल्स हैज द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट अमंग द फॉलोइंग्स। तो पहला ऑप्शन आपका CH4, दूसरा आपका CCl4 और तीसरा H2O एंड चौथा VF3। तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब H2O। ठीक। और 12वां कह रहा है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ, कोलाइडल इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तीसरा द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू इंडिविजुअली सीन द नेक्ड आइट। चौथा आपका दे डू सेटल डू व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो 12वें का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मतलब यदि उन्हें बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है तो वे शांत हो जाते हैं। ठीक है, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो पहला ऑप्शन आपका HF, दूसरा आपका HCl, तीसरा आपका HBr और चौथा आपका HI। ठीक है, 13वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब HF। चौथा क्वेश्चन कर रहा है विच इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आपका हाइजेंसबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिद्धांत को जो है कौन सा समीकरण बताता है। तो पहला ऑप्शन आपका E बराबर mc² और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H डिवाइड बाई 4 पाई, F बराबर ma या PV बराबर nRT। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद रिपीटेड है, टॉपिक रिपीटेड है। तो 14वें का आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 2 डेल्टा H इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H डिवाइड बाई पाई/4। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया NH3, दूसरा आपका BF3, तीसरा आपका H2O और चौथा आपका OH-। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका 15वें का ऑप्शन नंबर दूसरा मतलब VF3। ठीक। 16वां कह रहा है हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3। तो कितने ऑर्बिटल जुड़े हैं। तो पहला ऑप्शन आपका 6 है, दूसरा ऑप्शन आपका 9 है, तीसरा ऑप्शन आपका 3 है और चौथा ऑप्शन आपका 12 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 3 मतलब 3। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिट्स हैड द डिफरेंट शेप कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका DXY, दूसरा आपका DYZ, तीसरा आपका DX² माइनस y² और तीसरा आपका DZ²। ठीक है, तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब DZ²। 18वां कह रहा कि विच वुड बी द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के बराबर इतना दिया हुआ है। तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, इसी टाइप का कहीं किसी और पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन का टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है। 18वें का जो है पहला ऑप्शन 1s 2s और 4s या फिर 8s। तो 18वें का जो रहेगा पहला ऑप्शन रहेगा मतलब 1s। ठीक है। 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी गैसेज होती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका CO, दूसरा आपका N2, तीसरा आपका SO2 और चौथा आपका CH4। सिंपल क्वेश्चन है। तो 19वें का आंसर आपका हो जाएगा SO2। ठीक है, तो 20 मतलब तीसरा ऑप्शन। 20वां कह रहा है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द हेलोजेंस। हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप 14 है, 15 है, 16 या 17 है। तो कौन सा ग्रुप है। तो 20वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मतलब 17वां ग्रुप जो है उसे हम हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। मतलब आपको जो है ये बढ़िया से पढ़ लेना है। 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो पहला आपका मेथोनोइक, दूसरा मेथनोनिन, तीसरा आपका टायरोसिन, तीसरा आपका प्रोलाइन और चौथा आपका ग्लाइसिन। ठीक है, तो 21वें का सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा पहला मतलब मिथियोनिन। ठीक है। 22 कह रहा द पेयर ऑफ बेस ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय DNA के चारों की जोड़ी किसके द्वारा एक साथ जुड़ी रहती है। पहला ऑप्शन आपका आइकोनिक बॉन्ड्स,
दूसरा आपका एच बॉन्ड, तीसरा आपका फास्फोट ग्रुप और चौथा आपका डीऑक्सीराइबोज ग्रुप। तो 22 का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 मतलब एच बॉन्ड। तो वीडियो लाइक कर दें और जो भी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है जो भी अपडेट रहेगी चैनल पे पहले अपडेट हो जाएगी, चाहे फिर रिजल्ट हो या फिर काउंसलिंग हो या जो भी आपकी फीस डिटेल हो, ये कब आना जाना हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें नए बच्चे। तो 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में पहला प्रमुख पर्यावरण आंदोलन माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका इपिको नहीं इको आंदोलन, दूसरा आपका आंदोलन, तीसरा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा आपका साइलेंट वैली वैली बचाओ आंदोलन। ठीक है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चिपको मूवमेंट मतलब चिपको आंदोलन। 24 कह रहा द क्योटो प्रोटोकॉल अडेप्टेड 11 दिसंबर 1997 से रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1997 11 दिसंबर को अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। तो पहला ऑप्शन आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजरस स्पीसीज लुप्त प्रजातियों का संरक्षण, दूसरा आपका रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, तीसरा आपका रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, चौथा आपका प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल्स एनर्जी टेक्नोलॉजी नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मतलब रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। ठीक है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मतलब कॉप मीटिंग अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पार्टियों के सम्मेलन की बैठकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा आपका स्टैब्लिश इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, तीसरा आपका नियोगेटेड एंड एसेट्स प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन और चौथा आपका रेगुलेट इंटरनेट गवर्नेंस। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला 25 का ऑप्शन नंबर 3 मतलब न्यूगेट मतलब जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई पर बातचीत करना और प्रगति का आकलन करना। इसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा जाए, कभी योगा दिवस पूछ लिया था, कभी इन्वायरमेंट दिवस पूछ लिया जाता। तो ऑप्शन नंबर पहला 22 अप्रैल, दूसरा 5 मई, तीसरा जून 5 और चौथा जुलाई 11। तो 26 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3 मतलब 5 जून को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये क्वेश्चन कई सारे में रिपीट हो चुका, सुगर टैक में भी शायद डाइफाइट में भी रिपीट हो गया ग्रीन हाउस गैस से। तो पहला ऑप्शन आपका CO2, दूसरा आपका CH4, तीसरा आपका N2 और तीसरा आपका SF6। ठीक है। तो 27 में ऑप्शन नंबर 3 मतलब N2 आपका क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद विच डज नॉट द टर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिफर टू, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया है द टाइम इट टेक्स टू गैस टू लीव द एटमोसफियर, दूसरा टोटल अमाउंट ऑफ गैस इन द एटमोसफियर, चौथा है द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द गैस टू ट्रैप हीट कंपेयर टू CO2, चौथा आपका द सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है। तो इसका जो आंसर सही रहने वाला वो 28 का ऑप्शन नंबर 3 मतलब CO2 की तुलना में किसी गैस की ऊष्मा को रोकने की सापेक्ष क्षमता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 29वां कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इज वाटर इन वाटर। वाटर में क्या होता है कि कार्बनिक प्रदूषण का सबसे आम संकेत क्या होता है, आपका पीएच लेवल देखते हैं या फिर BOD देखते हैं या फिर आपका TDS देखते हैं या फिर हार्डनेस देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब BOD देखते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पॉल्यूएंट, कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल जो है नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो पेपर, सीवेज, DDT या फिर फूड वेस्ट। ठीक है। तो 30 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब DDT। इसके बाद 31 DDT की फुल फॉर्म भी कई पूछ लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी। भारत में वायु गुणवत्ता के सूचकांक में कौन सी जो है पैरामीटर को शामिल नहीं करते वायु गुणवत्ता के लिए। तो पहला ऑप्शन है PM10 एंड PM2.5 या फिर CO, तीसरा SO2 और चौथा आपका CO2। तो 31 का ऑप्शन नंबर 4 मतलब CO2। 32 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन,
सिक्वेंसरेशन, ठीक है। कार्बन पृथक्करण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में पढ़ता हूँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाना, पहला ऑप्शन। दूसरा आपका ओजोन परत की कमी को कम करना। तीसरा आपका वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, संग्रहित करना। चौथा आपका कार्बन स्रोतों से नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और संग्रहित करना, मतलब टू कैप्चर एंड स्टोर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि ISO 14001 मतलब 14001 फोकस इज प्राइमरली ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और फिर ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरा आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चौथा आपका वर्कप्लेस सेफ्टी। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। 34 कह रहा है विच लेयर ऑन द अर्थ डज नॉट बायोस्फीयर इंटरेक्ट विद द मोस्ट, पृथ्वी की किस सतह के साथ जीव मंडल सबसे अधिक संपर्क में रहता है। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी जो है इस स्थल मंडल से पूछ लिया जाता है, कभी ओजोन परत से पूछ लिया जाता है, कभी वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। तो अच्छा टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन आपका लिथोस्फीयर, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर, तीसरा आपका हाइड्रोस्फीयर या चौथा आपका ऑल। तो 34 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑल, ठीक है। 35 कह रहा है विच इज द प्राइमरली फंक्शन ऑफ अ पीजोमीटर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पीजोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पहला ऑप्शन है टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर, तीसरा आपका टेम्परेचर ऑफ सॉइल, चौथा आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो 35 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2, मतलब टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है, मिट्टी में पानी के दबाव को मापने के लिए। 36 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइटो फाइट्रो मीडिएशन, फाइट्रो मीडिएशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, दूसरा स्टोर बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, तीसरा यूज प्लांट्स टू क्लीन अप कंटामिनेंट्स, चौथा इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो 36 का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 3, मतलब पौधों का उपयोग करके दूषित पदार्थों को साफ करना। 37 कह रहा है कि विच कमेटी इवेल्युएट्स द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड रिपोर्ट एंड पब्लिक हियरिंग आउटकम्स टू रिकमेंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। कहने का मतलब पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और जन सुनवाई के परिणामों का मूल्यांकन कौन समिति करती है? तो पहला ऑप्शन आपका EAC, दूसरा आपका SBCCP और तीसरा आपका NGT और चौथा आपका CPCB। प्रदूषणों के लिए जो है कौन सी करती? तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, मतलब EAC, विशेषज्ञ मूल्यांकन। 38 कह रहा है कि व्हाट डज AQI स्टैंड फॉर, शायद ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है किसी में, चाहे CCQC में हो चाहे किसी CCQC में रिपीटेड है। AQI की फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा एयर क्वालिटी इंडिकेटर, तीसरा आपका एटमॉस्फेरिक क्वालिटी इंडेक्स या फिर एयर क्वालिफिकेशन इंडेक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, 38 का आंसर पहला रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 39 कह रहा है कि इन विच ईयर वाज एनवायरमेंटल एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, भारत में पर्यावरण संचरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन आपका 1974, दूसरा आपका 1986, तीसरा आपका 1992 और चौथा आपका 2000। 39 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1986। लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है, जिससे आपको रिजल्ट या फिर अदर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो लास्ट क्वेश्चन है द C4 पाथवे इन शुगर केन इज आल्सो नोन एज, गन्ने में C4 मार्ग को डैश डैश के रूप में न जाना जाता है। पहला आपका है कि कर्व साइकिल, दूसरा आपका हैच एंड स्लैग पैथवे, दूसरा आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर ऑल। तो 40 का लास्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब हैच एंड स्लैग, मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो लाइक कर दें।